इस अनंत यूनिवर्स में जो कुछ अस्तित्व में है उसे हम नेचर या प्रकृति कहते हैं। प्रकृति को लेकर के पृथ्वी के महापुरुषों के भिन्न भिन्न मत हैं। कुछ एक आप्त पुरुष कहते हैं कि प्रकृति परमात्मा के तेज के अंश मात्र से उत्पन्न हुई, पालन पोषण सृजन और विनाश की क्रिया आरंभ होती है। कुछ महापुरुष कहते हैं कि प्रकृति अनादि और शाश्वत है, ये हमेशा से थी है रहेगी। और कुछ एक महापुरुषों का कथन है कि प्रकृति न जन्मती है ना ही मरती है, बस परिवर्तन ही इसका नियम है। तथाकथित महापुरुषों ने भिन्न भिन्न सिद्धांत दिए, लेकिन मानव मस्तिष्क में ये प्रश्न एक क्यूरियोसिटी के रूप में बना रहता है कि ये सारा अस्तित्व, ये सौरमंडल, ये ब्रह्मांड, ग्रह, नक्षत्र, तारे, समस्त प्रकृति सृष्टि की समष्टि का आधार क्या है। तो बहुत से ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके बारे में पढ़कर सुनकर जानकर भी यथार्थ उत्तर नहीं मिल पाता, क्योंकि जो कुछ कहा जाता है और जो कुछ कहने वाला है वो भी अपनी बुद्धि अपनी समझ के आधार पर ही बताता है, लेकिन मानव मस्तिष्क की सीमाओं के परे है ये प्रकृति का आयाम। प्रकृति का समग्र आयाम मानव मस्तिष्क की सीमाओं के परे है। संपूर्ण रूप से इस प्रकृति का विवेचन ऋषि महर्षि ब्रह्म ऋषि भी यथार्थ ना कर सके। वर्ल्ड के सबसे सुपर कंट्रीज जिन्होंने बड़े बड़े सैटेलाइट और टेलीस्कोप अंतरिक्ष में लॉन्च किए, वो भी समग्र रूप में प्रकृति की विराट व्यापकता का विवेचन न दे सके। इसलिए ये क्यूरियोसिटी मिस्टीरियस क्वेश्चन है कि प्रकृति की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई। जितने भी साइंटिस्ट हुए और जिन्होंने जो थ्योरी दी, बिग बैंग थ्योरी, स्टीफन हॉकिंग ने जो कहा, उससे पहले ब्रह्मांड पुराण में महर्षि वेदव्यास ने जो कहा, वो कुछ हद तक ही प्रकृति की अवस्थाओं का विश्लेषण दे पाते हैं। प्रकृति इतनी विराट और व्यापक है कि इसके बारे में संपूर्ण रूप से जानना ना तो धर्म, गुरु, ऋषि, महर्षियों के लिए संभव हो सका और ना ही आज के आधुनिक साइंस के लिए। इसलिए वेदों में मनीषियों ने इसे नेति 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 कहा। प्रकृति को आदि शक्ति, जगदम्बा, महामाया कह के उसकी स्तुति की। और पृथ्वी जो ग्रह है जहाँ प्रजातियां पैदा हुई पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की, बहुत सी प्रजातियां जो अस्तित्व में आई वो आज विलुप्त हो गई और बहुत सी नई प्रजातियां निर्मित हो गई जो पहले अस्तित्व में नहीं थी। ठीक इसी प्रकार से भविष्य में ऐसी प्रजातियों का निर्माण होगा इस ग्रह पर जो अभी कल्पना के भी परे हैं, जिनके बारे में मानव मस्तिष्क कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्रकृति अपनी चेतन शक्ति से अपना परिवर्तन स्वतः करती है। आप आंखों से देखते हो, दृष्टा दृश्य को देख रहा है, श्रोता कानों के माध्यम से ध्वनि को सुनता है। तो उस आंख के पीछे जो ऊर्जा है वो प्रकृति की चेतन शक्ति है, वो भी प्रकृति ही है। उसी को भगवान कृष्ण परा प्रकृति या चेतना कह देते हैं, आत्मा। तो अपरा प्रकृति और परा प्रकृति ही के सम्मिश्रित संगठन से समस्त अवयव सक्रिय और क्रियान्वित होते हैं।
तो मनुष्य के शरीर में जो चेतन प्रकृति है, चेतना, वो आंखों को देखने की शक्ति, कानों को सुनने की शक्ति, त्वचा को स्पर्श करने की शक्ति और स्वर को बोलने की शक्ति प्रदान करती है। इसलिए इसे हम ब्रह्म शक्ति या आत्मा की शक्ति या चेतन शक्ति भी कह देते हैं। तो प्रकृति का जो डायमेंशन है वो स्वतः है, अकारण है। प्रकृति अकारण ही सब कुछ निर्मित करती है, परिवर्तन करती है और विनाश कर देती है। और ये क्षमता प्रकृति में प्राकृतिक अकारण है। तो प्रकृति की जो शक्तियां हैं वो अनंत हैं, असीम हैं। इसलिए तो प्रकृति को जगदम्बा आदि शक्ति कहते हैं। और पृथ्वी के प्राणियों में सबसे ज़्यादा मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसने उन शक्तियों का दुरुपयोग किया, प्राकृतिक संपदाओं का हनन किया। जहाँ प्रकृति के संरक्षण की बात थी वहाँ उसने हनन किया और उसका दुष्प्रभाव मनुष्य जाति पर प्रत्यक्ष है। जो आज का मानव रोगी, बीमार, अशांत और शारीरिक, फिजिकली, मेंटली रूप से आक्रामक है, एग्रेसिव, तो ये प्रकृति का दंड है। और प्रकृति का प्रकोप महामारी, भूकंप, ज्वालामुखी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अनियमितता, असंगता विभिन्न रूपों में प्रकट होता है। इसलिए वेदों में प्रकृति की शांति के लिए ऋषियों ने प्रकृति की स्तुति की। जल तत्व को प्रणाम करके जल की स्तुति की, अग्नि की स्तुति की, वायु की स्तुति की, आकाश तत्व की स्तुति की और पंच महाभूत और पंच सूक्ष्म भूतों की उपासना और स्तुति की। और अंत में प्रकृति को बंधन बता के प्रकृति से मुक्त होने के लिए परमात्मा की उपासना बताई कि परमात्मा ही परम सत्य है, उसकी उपासना से प्रकृति से मुक्ति पाना है, क्योंकि प्रकृति ही भव बंधनों का कारण है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में जो प्रकृति है, सत्य, रजतम, इस त्रिगुणमयी प्रकृति से मुक्ति पाने के लिए ब्रह्म की उपासना और ब्रह्म में विलय होना और मोक्ष को प्राप्त हो जाना। तो प्रकृति और पुरुष, चूंकि प्रकृति और परमात्मा ही महाशक्ति हैं, आदि शक्ति हैं, शाश्वत ऊर्जा हैं, इसलिए इनकी पूजा अर्चना उपासना होती है अर्धनागेश्वर के रूप में प्रतीक बना के। भगवान शिव परमात्मा के प्रतीक हैं, माता पार्वती प्रकृति की प्रतीक हैं। प्रकृति और पुरुष को की इसलिए उपासना होती है। ओम श्री परमात्मा ने नमः। रेणु रना रना